बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, लॉकडाउन में नरमी के बाद मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। दूसरी जानिब त्यारा हादसे की तहकीकात के हवाले से आज गुलाम सरवर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि त्यारा हादसे तहकीकात 3 माह के अंदर मुकम्मल कर ली जाएंगी। इस समेत दीगर अहम मौज़ूआत हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। डॉक्टर साहब, लॉकडाउन में नरमी के बाद हमने देखा कि केसेस में मज़ीद तेज़ी से इजाफा हुआ है। अब ईद के दिनों में क्या आप समझते हैं कि हुकूमत आवाम से SOPs फॉलो करने पर किसी तरीके से अमल दरामद कर पाएगी हुकूमत की जानिब से? देखें, सबसे पहले तो वही जो हम रोज़ आगाज़ करते हैं कई महीनों से अब तो, और वो ये कि क्या तादाद हो गई है, 53,000 तादाद है इस वक्त केसेस की, और 1123 अमवात हैं। कल 4 डिजिट्स क्रॉस हुए थे और आज जो है वो 100, ठीक है ना, 100 सवा 100 के करीब ज़्यादा जो है वो आपको नज़र आ रही हैं फिगर्स। कल या परसों 4 डिजिट्स क्रॉस हुए थे। अच्छा, 1123 हो गई हैं। अच्छा, अब इसमें जो अहम बात है वो ये है कि हम थोड़ा सा ज़रा अपनी, वो हमने कहा था ना 16 मई से हम ज़रा अपनी पॉलिसी थोड़ी सी चेंज करते हैं डिस्कशन की, और हम ये समझते हैं बतौर इंसान कि हम तो यहाँ पे रहते हैं दुनिया में, और ये बड़े ख़तरनाक किस्म के बैक्टीरिया, वायरस, ये कीड़े मकोड़े, जानवर, मुख्तलिफ़ किस्म के पैरासाइट्स, मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं ये सारे आके हमें तंग करते हैं, ठीक है ना। कभी कोई फ़िश से निकल आता है कोई वायरस, कभी कोई चमगादड़ों से निकल आता है। ऐसा नहीं है। असल में ये उनकी दुनिया है जिसमें हम रहते हैं, ठीक है ना। ये जो दुनिया है ये वायरसेस की, जरासीम की, बैक्टीरियाज की, ये उनकी, हमारी दुनिया में वो नहीं आते, उनकी दुनिया में हम हैं। और मतलब इंसानों की तादाद तो हमें पता कितनी है, लेकिन मछलियाँ हमसे ज़्यादा हैं ना। अगर आप पूरी समुद्रों में मछलियाँ और दरियाओं में देखें तो हमसे ज़्यादा हैं। अगर आप पूरी दुनिया की बिल्लियाँ कितनी हैं, पूरी दुनिया में जो है वो परिंदे कितने हैं, तो वो इंसानों से ज़्यादा होंगे। पूरी दुनिया के वायरसेस का तो आप तस्वुर भी नहीं कर सकते वो कितने, उसकी वो तो मैथमेटिक्स ही फेल हो जाएगा वहाँ जाके। तो बात है कि उनकी दुनिया में हम रहते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात जो है तल्ख हकीकत, बड़ी तल्ख हकीकत है अगर इसको हम समझ लें। पूरी दुनिया का बयानिया तब्दील हो गया है, और बयानिया ये तब्दील हो गया है कि अब हमने कोविड-19 से लड़ना नहीं है, अब हमने उसके साथ रहना है, जिंदगी गुजारनी है साथ। यानी अब जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, इसमें झगड़ा नहीं करना। पहले ये था कि हमें इसको लड़ाना है, मारना है, खून करना है, कत्ल करना है, शिकस्त देनी। अब ऐसा फ़िलहाल दूर दूर तक नहीं है। अब जो पॉलिसी चेंज आ गई है पूरी दुनिया में खामोशी के साथ, वो ये आ गया कि हमें इसके साथ रहना सीखना होगा। इससे पहले ये था कि 2-3 महीने के अंदर ये जा रहा है, और इसकी वैक्सीन भी आ रही है, और इसकी जो है दवाइयाँ भी तैयार हो रही हैं, और ये इस तरह से फैलेगा, इस तरह से नहीं फैलेगा, ऐसे ऐसे टक टक, बस 2 महीने के अंदर ख़त्म किस्सा। पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है, आपके पास वैक्सीन्स नहीं होती। मैंने उस दिन भी बात की थी, मैं दोबारा कह रहा हूँ, HIV के साथ रहते हैं ना, ये जो वैक्सीन अब तैयार हो रही है इसकी, ये कोई ज़ीरो से तो नहीं स्टार्ट हुई। ये तो पहले जो वो कोरोना वायरसेस की इनके आबाओ अजदाद थे इस कोविड-19 के, वो जो नाकाम हो गई थी वैक्सीन, वहीं से उठाया है ना, ऑक्सफर्ड ने भी और इसने भी और उसने भी। कोई इबोला पे तैयार हो रही थी। तो अब हमें इसके साथ रहना है प्यार मोहब्बत से, और हमें वो बताएगा कि कैसे रहना है। जैसे हमें HIV ने बताया था ना कि कैसे रहना है, सीरम से फैलता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है, इस तरह फैलता है, उस तरह फैलता है। तो फिर हम उसके साथ हमने रहना सीखा। और बेशुमार बीमारियों के साथ, किसी को डायबिटीज़ होती है उसके साथ रहता है ना, शुगर कंट्रोल करता है, कोई ब्लड प्रेशर होता है उसके साथ। अब इसके साथ हमें रहना है, और इसके मुताबिक ये जिस तरह हमें चलाएगा हमने उस तरह चलना है फ़िलहाल, ठीक है। तो एक तो बात क्लियर हो गई, लड़ना नहीं है,
साथ रहना है। अब हमारी पूरी दुनिया की बहुत अनप्रिडिक्टेबल हालात होने जा रहे हैं डॉक्टर। पहले तो प्यार मोहब्बत करें ना उससे, अब उसके साथ रहना है ना। पहले तो ये छोड़ देना कि हम मारेंगे कूट देंगे, ट्रम्प चीख रहे हैं उधर से वो चीख, अब खत्म कर देना। पाकिस्तानी हुकूमत खड़ी हो गई तो गल्फ कंट्रीज खड़ी हो गई तो यूरोप खड़ा। अब ताज़ा तरीन बयानियां, पहले बयानी को बदल लें, हमने उसके साथ रहना है। अभी लड़ाई मार धाड़ नहीं हो रही तो साथ सफारती ताल्लुकात बहाल किए जाएं अपने कोविड-19 के साथ, तो साथ रहना है हमने, ठीक है। बात नंबर 1। बात नंबर 2, कैसे रहने बताएगा वो बताएगा, ठीक है, और हर रोज वो उसकी मर्जी है। अब जैसे उसने बताया कि भाई ये जो है, ये तो जो लेटेस्ट रिसर्च आई है उसमें तो बहुत बड़ी तादाद में न्यूयॉर्क के अंदर जो है वो एसिम्प्टोमेटिक भी हैं और बच्चे भी हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी तादाद है। मैं उनकी आज की रिसर्च देख रहा था तो उसमें एसिम्प्टोमेटिक हैं बड़ी तादाद में, और वैक्सीन अब इसकी दूर है, वैक्सीन इसकी दूर है। और वैक्सीन जब आती भी है तो वो जो बीमार लोग नहीं होते उनको सेहतियाब करती है। ज़्यादा उम्र के लोगों को आपको पता है वैक्सीन नहीं। वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन होती क्या है? वैक्सीन बुनियादी तौर पे मुर्दा जरासीम होते हैं। वो मुर्दा जरासीम जो किसी के अंदर डाल दिए जाते हैं, मुर्दा या जिनकी हैसियत कम की होती है, यानी नुकसानदेह नहीं होते वो, या उनका कोई आप समझे कि उनका आरएनए वगैरह निकाल के वो किसी आदमी में इंजेक्ट कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। उसके नतीजे में वो बीमार नहीं होता, लेकिन जिस्म ही समझता है कि वो मेरे अंदर असल जरासीम आ गया है, और जिस्म एंटीबॉडीज पैदा कर देता है, मुदाफियत पैदा करता है। वैक्सीन जरासीम होते हैं, ठीक है, या जरासीम की कोई शक्ल होती है, यानी कम नुकसानदेह। अब मसला ये है कि वैक्सीन बड़ी उम्र के लोगों को नहीं लगाते इसीलिए क्योंकि उनमें खतरा होता है कि वो जो और ये बड़ी एक रिसर्च होती है कि ऐसा ना हो कि वो जरासीम जो आप लगा रहे हैं किसी को, वायरसेस आप लगा रहे हैं, वो पता चला वायरसेस ने और बीमार कर दिया उसको, असल वायरस वो, यानी वायरसेस को बिल्कुल ठंडा कर देते हैं, उनमें पानी डाल के बिल्कुल सुकून के साथ उनको फिर वैक्सीन तैयार होती हैं। ट्रायल्स होते हैं कि और नुकसानदेह ना हो जाए। पता चला कि आपने पोलियो की वैक्सीन दी तो पता पोलियो हो गया, ऐसा नहीं, तो वो बहुत एहतियात के साथ वैक्सीन तैयार होती हैं और ट्रायल्स होते हैं। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि ये जो छुट्टियां हैं ना, ईद की छुट्टियां शुरू हो रही हैं, अभी चांद का तो कुछ देखते हैं क्या फवाद चौधरी साहब या उनका मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, तो अभी कुछ देर में ऐलान होगा। लेकिन ये ध्यान में रखें कि छुट्टियां जो हैं ये हमारी हैं, ये वायरसेस की नहीं है, ये बीमारियों की छुट्टियां, बीमारियों की छुट्टियों पे नहीं गई ना जी। हादसात छुट्टियों पे नहीं गए, सानेहात छुट्टियों पे नहीं गए, वाकयात जो दुनिया भर में हो रहे हैं वो छुट्टियों पे नहीं गए। तो और असल जो सिलसिला है वो होगा, अब पूरी दुनिया प्लान करके बैठी हुई थी कि 3 महीने के अंदर, 3-4 महीने में असल होगा कि जब ये छुट्टियां खत्म होंगी तो दुनिया, यानी हम पाकिस्तान में हम तो अगर देखते रहेंगे जो थोड़ा बहुत दाएं बाएं भी झांक रहे होते हैं, लेकिन आम लोग जो ईद में ईद की छुट्टी है तो सोते रहो यार, उसके बाद उठेंगे तो फिर क्या करेंगे ये देखना है। क्या बाजारों में जो रश है जिसके नतीजे में वायरस फैल रहा है, क्या ये रश ईद के चौथे दिन होगा? क्या ये मार्केट्स होंगी? क्या लोगों के पास चौथे दिन पैसा होगा इतना कि वो खरीदारी कर सकें? क्या फैक्ट्रीज काम कर रही होंगी ईद के फौरन बाद? क्या कारोबार खड़े हो जाएंगे? क्या एयरलाइंस खुल जाएंगी? कैसा होने जा रहा है? नहीं होने जा रहा। जो होने जा रहा है वो ईद के बाद, पाकिस्तान में बैठे हैं तो पाकिस्तान के, वो आपको इसके बाद पता चलेगा कि हम कहां हैं। क्या हमने इन 3 महीने के को सामने रखते हुए, दूसरी दुनिया ने भी किया है, बाकी दुनिया ने, अमेरिका ने, इधर उधर, क्या हमने सारे के सारे अपने जो मिसाइल थे इस वायरस के खिलाफ, वो हमने 3 महीने का आइडिया रख के तो नहीं फायर कर दिए सारे कि जी पैसे दे दो, ये दे दो, वो दे दो, 3 महीने में ख़त्म हो जाएगा, लोगों की मदद? क्या हमारा कोई लॉन्ग टर्म प्लान भी है? एहसास प्रोग्राम जो हमने दिया 12,000 रुपये 8 मिलियन लोगों को गालिबन, तो हमारे जहन में उस वक्त ये था कि एक माह में काम हो जाएगा। सवाल क्या है कि सवाल ये है कि जब ये ख़त्म होगा, खुलेंगे दफातर और कारोबार और सारा खुल जाएगा ना, उसके बाद रमज़ान भी ख़त्म हो गया, लोग एक्टिव हैं, लॉकडाउन भी ख़त्म हो गया, उसके बाद वो कहते हैं द डे आफ्टर, तो डे आफ्टर अब क्लैरिटी होगी कि उस दिन क्या होता है। अच्छा, अब इसमें इससे पहले कि ज़रा ये जहाज़ के ऊपर आए, ये जो हमारा जहाज़ गिरा है, जहाज़ का हादसा हुआ है, बड़ी खौफनाक एक खबर है इस खत्ते की, और वो इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। और इंडियन मीडिया की ये उसका बिजनेस स्टैंडर्ड की ये शायद सुर्खी है, इसको बड़ा कीजिएगा काइंडली, बहुत दहला देने वाली है ये। वो कहते हैं
फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस कारगिल इंट्रूजन्स ऑफ 1999, कारगिल में 1999 के बाद द इंडियन टेरिटरी इज इन हैंड्स ऑफ फॉरेन सोल्जर्स। गैर मुल्की फौज भारत की सरजमीन पे कब्जा कर चुकी है, करेगी नहीं, कर चुकी है। मोर देन 5,000 चाइनीज सोल्जर्स ऑफ द PLA, People's Liberation Army, have intruded into 5 points in Ladakh, 4 along the Galvan River and 1 along the Pangong Lake। 5,000 चाइनीज आर्मी के लोग इंडियन सरजमीन पे कब्जा कर चुके हैं, करेंगे नहीं, झड़प नहीं हो रही, ये सिक्किम वाली झड़प नहीं है, ये लद्दाख वाली झड़प नहीं है, कब्जा हो चुका है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि that meant that in sending thousands of PLA troops 3 to 4 kilometers into Galwan Valley, China has violated its own claim line, occupied territory that Beijing itself has traditionally acknowledged to be Indian, जिसको वो खुद इंडियन कहते थे, कि ये चाइना कहता था कि इंडियन टेरिटरी है। अब चाइना उसमें आ गया है। भारत के ऊपर, भारत के एक बड़े हिस्से के ऊपर चीन का कब्जा हो चुका है। ठीक है, बहुत बड़ी खबर है ये, बिल्कुल। और उसके बाद वो कहते हैं द चाइनीज हैव पिच्ड क्लोज टू 100 टेंट्स एट 4 पॉइंट्स गलवान रिवर में, पेट्रोलिंग पॉइंट PP14 पे और गोरहा का एक इलाके में। इंडियन ट्रूप, अच्छा एक तो उसके बाद नीचे लिखते हैं इंडियन ट्रूप्स इन द एरिया वर टेकन बाय सरप्राइज, यानी हम इंडियन ट्रूप्स एक हैरत का शिकार हो गए। इसको जरा आप पढ़ें, इन जुमलों को पढ़ें तो आप परेशान हो जाएंगे कि ये हुआ हो क्या रहा है आपके खत्ते में। उनको सरप्राइज से वो भुंचक्के रह गए, वो तैयार ही नहीं थे इसके लिए, वो जबरदस्त हो गए। व्हेन अ लार्ज चाइनीज फोर्स क्रॉस द LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को, जो कि चाइना साइनो इंडियन बॉर्डर जो है, या जो भी उसको लाइन कहें, उसको क्रॉस कर गए, चाइना की फोर्सेस क्रॉस कर गई, वो सरप्राइज के साथ लिया गया उनको। ये इतनी बड़ी खबर है, ये खबर यानी खौफनाक खबर है। ये सिक्किम भी नहीं है, मैंने आपसे कहा ना, ये नेपाल और ये प्रॉक्सी जो सारे चल रहा था सारे वो नहीं है। और उसके बाद वो कहते हैं कि इंडियन फोर्सेस हैव नॉट चैलेंज और कन्फ्रंटेड द PLA। खामोशी के साथ भारतीय फौज इस काबिल नहीं थी कि उनसे लड़ सके या उनको चैलेंज कर सके, तो जमीन हिंदुस्तान के हाथ से छिन गई और वहां पे चीन आके बैठ गया। अब मुझे बताएं कि इसके ऊपर सोर्सेज से द PLA इज एक्सपेंडिंग इट्स प्रेजेंस, और बढ़ा रहे हैं वो, और इसी में फिर बता रहे हैं कि PLA इज ऑलरेडी इनिशिएटेड अनदर इन्फिल्ट्रेशन अनदर सेक्टर इन सदर्न लद्दाख। मुझे बताएं कि अब इसके बाद ये कहाँ पे खड़ा है पूरा खित्ता। मैंने आपसे कहा ना कि वायरस की छुट्टी नहीं है, जंगों की छुट्टी नहीं है। वाकयात अमेरिका ने हमायत की है भारत की कि कदम बढ़ाओ नरेंद्र मोदी, हम तुम्हारे साथ हैं, ये उनका स्टेटमेंट आया है। उन्होंने 2-3 उनके लोगों ने बात की है कि आप चाइना के साथ, हम आपके साथ हैं, लेकिन सफारती ताल्लुक, यानी चाइना के साथ अगर, और देखें भारत हमारा पड़ोसी है जी, हमारे 1000-100 इख्तिलाफात हैं, लेकिन हमने अमेरिका की दोस्ती को भी भुगता हुआ है और दुश्मनी को भी भुगता हुआ है। इस ट्रैप में मत आइएगा, मोदी साहब से गुजारिश है, बाकी आगे उनका इस ट्रैप में मत आइएगा कि अमेरिका आपके साथ खड़ा होगा, वो आपको ताइवान बना देगा। अभी जिल्लत हुई है ना, ताइवान जाएगा, ताइवान WHA में जाएगा, ताइवान को लड़वा दिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया भी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक है। इंडिया ने अक्लमंदी की कि खुल के इंडिया ने दरमियाना रहा। इंडिया के साथ अगर चाइना की लड़ाई होती है तो क्या ये पाकिस्तान के फायदे में होगा, क्या ये दुनिया के फायदे में होगा, या तलखी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। डिप्लोमेटिक चैनल्स खोलने चाहिए, डिप्लोमेटिक अमेरिका के झांसे बनाए, अमेरिका के साथ भी रखें, ये मशवरा है, बाकी फैसला मोदी ने करना है जी। आप रखें अमेरिकन के साथ जो भी आपका अलायंस है, जो भी है, लेकिन इस दुनिया में अपने खुदा का वास्ता, मैं मतलब एज अ बिल्कुल मैं एक हमदर्दी का मशवरा है, करना ना करना,
आप अंडे एक टोकरे में मत डालें। बिल्कुल, आप अपने डायलॉग, अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स, अपने बाकी ये नहीं कि अमेरिका साथ खड़ा है तो आप उसकी, और अक्लमंदी की थी कि वो एक लाइन ही क्रॉस की थी उन्होंने ताइवान पे। आप तरीके के साथ डिप्लोमेटिक चैनल्स खोल के देखें, चाइना ने भी यही रहना है, ठीक है, पाकिस्तान ने भी यही रहना है, इंडिया ने भी नहीं यही रहना है, बांग्लादेश ने भी यही रहना है, अमेरिका यहां नहीं है, ठीक है ना, उसने अफगानिस्तान से भी निकलना है। पड़ोसियों ने पड़ोसियों के साथ रहना है। आपके अगर चाइना के साथ कोई इश्यूज हो रहे हैं, ये देखिए, ये अच्छी खबर, ये कोई अच्छी खबर है कि चीन ने चढ़ाई करके कब्जा कर लिया इंडिया के ऊपर। ये कोई मतलब ये बड़ी खौफनाक टेंशन है। चाइना हमारा दोस्त है, ब्रेक ले लेते हैं इंडिया के साथ हमारी, वो कहते हैं कि दोस्ती नहीं, हम चाहते हैं कि कोई ना कोई दोस्ती हो, बात खुले, लेकिन मसला ये है कि अमेरिका के ट्रैप में ना आए। सही, ठीक है, अपने पैरेलल चैनल्स डिप्लोमेटिक खोलें। यहां पर अगर चाइना के, अमेरिका के चक्कर में आ गए, चाइना वो जाके रुकेगा अंटार्कटिका के ऊपर, मैंने कहा ना, बहाता हुआ ले जाएगा इंडिया का पता। और मुझे उम्मीद है कि वहां पे ऐसे सेंसिबल लोग हैं जो ये काम, लेकिन इंडियन जमीन निकल गई है और अमेरिका बैठा हुआ है और इंडिया बैठा सोच रहा है मोदी क्या सोचिए आप, यानी मेरा ख्याल था आज तक की शायद झड़पें हो रही हैं, आज पता चला है कि बड़ी इंडियन टेरिटरी चाइना के पास निकल गई है इंडिया के हाथों से, और उस पे चीन का कब्जा हो गया और इंडिया खामोशी से बैठा हुआ है। ठीक है, इन मामलात समेत दीगर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर भी आपसे मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, तैयारा हादसे के हवाले से आज गुलाम सरवर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि 3 माह के दरमियान जो है तहकीकात मुकम्मल कर ली जाएंगी कि वजह क्या बनी। क्या आप समझते हैं कि वाकई 3 माह में तहकीकात मुकम्मल कर ली जाएगी? क्योंकि इससे पहले भी माजी में हमने बहुत सारी मिसालें देखी हैं जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। एक तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब चांद पता नहीं कहाँ ढूंढ रहे हैं, थोड़ी देर के लिए टीवी लगा लें, जरा इधर देख लें, शायद कुछ उनको फ़ायदा हो जाए। अच्छा, दूसरी भी बात है वो ये है कि अमेरिका ने इन हालात में उनकी जो तादाद है अमवात की, वो तकरीबन 96,000 से ऊपर होगी, 1 लाख की तरफ जा रही है। बड़ी खौफनाक फिगर है, 1 लाख अमवात। अच्छा, अब वो 1 लाख अमवात और साथ ये चाइना की तरफ से हांगकांग के बारे में बड़े सख्त किस्म के कवानीन आ गए हैं, उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन आज उन्होंने एक और काम हुआ है जो मेरा ख्याल है कि जो तलखी है इस दुनिया में और ख़ित्ते में, उसको एक स्टेज और ऊपर रहेगी। एक तो ये कि इंडियन टेरिटरी के ऊपर जो कब्जा हुआ है चाइना का, दूसरा ये कि अमेरिकन ने आज उनका जो फ्लीट पैसिफिक में खड़ा है, यूएसएस पोलैंड ने, इसको जरा बड़ा कीजिएगा काइंडली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज उन्होंने लेज़र वेपन सिस्टम डिमॉन्स्ट्रेटर टेस्ट किया है, LWSD। अच्छा, ये उन्हीं की वेबसाइट पे उन्होंने प्रेस रिलीज दी है, मैं वही दिखा रहा हूँ। अब ये जो लेज़र वेपन सिस्टम है, ये उनका ये जो लेज़र सिस्टम आया है उसकी पहली स्टेज है। यानी इसका मतलब ये, इसको इस तरह समझ लें कि आपको मिसाइल्स की ज़रूरत नहीं है, आपको बॉम्ब्स की ज़रूरत नहीं है, लेज़र वेव से आप जहाज़ को और वॉरशिप्स को गिरा सकते हैं। सही, यानी आपका जो वेपन है वो अब लेज़र, अब ये नई, ये देखें ना लेज़र, ये इन्होंने तस्वीर दिखाई है कि लेज़र लाइट, आप ऐसे लेज़र और फोटॉन्स जो होते हैं, फोटॉन्स जो ज़रात हैं, उनकी आप उनसे बॉम्बिंग करें और लेज़र इतनी पावरफुल हो कि वो सामने जो बोट्स हैं, जो वॉरशिप है, जो ड्रोन्स हैं, जो UAVs हैं, वो सारे के सारे हिट हो सकते हैं। और फिर उन्होंने ये आज टेस्ट किया है इन हालात में। वॉशिंगटन पोस्ट ये भी खबर दे रहा है कि एक तवील अरसे के बाद, कई दिहाइयों के बाद अमेरिका न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहा है, दोबारा न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहा है, न्यूक्लियर वेपन्स का। ये टेस्ट वेस्ट तो खत्म हो गए हुए हैं ना, एक बस आपने दिखा दिया कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, उसके बाद बार बार अब न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट करने के लिए एक मीटिंग हुई है व्हाइट हाउस में 15 तारीख को, वॉशिंगटन पोस्ट ने आज रिपोर्ट की है। ठीक है। अच्छा, और उसके नतीजे में ये होगा कि फिर जो न्यूक्लियर वॉर है, तो उनका कहना यह है कि वो प्रेशर डाल रहे हैं रशिया पे और चाइना पे कि निगोशिएट करना है न्यू स्टार्ट प्रोग्राम पे, उससे बाद में बात करेंगे। अच्छा, चाइना की जानिब से भी खबर आई थी डॉक्टर साहब के दिफाई बजट नहीं, वो मैंने कहा ना, ये पूरा देखिए ना, मईशत, जंगें, बीमारी, इन सब की किसी की छुट्टी नहीं है। ये ईद की 3 छुट्टियां हैं, वो भी मैंने कहा ना, ये सारे वाकयात, इत्तेफाकात, सानेहात, खुशियां, गम, ये सब साथ साथ चल रहा है।
जहाज के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। ये जो प्लेन क्रैश हुआ अफसोसनाक, एक तो अंसार नकवी साहब के लिए अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। एक बहुत खूबसूरत दोस्त, बहुत खूबसूरत भाई, बहुत पुराना साथी, बहुत अच्छा दोस्त, उससे महरूम हुए हम सब। और उसके लिए सबसे गुजारिश के वो दुआ करें अंसार नकवी साहब के, अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए। और जितने भी लोग इसमें शहीद हुए इस आने में, अल्लाह ताला सबके दर्जात बुलंद फरमाए, सबको अपने खैर आफियत में रखे। ये जो जहाज़ की वजूहात बयान हो रही हैं, मैं समझने से कासिर हूँ, ठीक है। उसकी वजह ये है कि पायलट जो हैं वो तो 17 साल का एक्सपीरियंस था उनका, वो तो ज़बरदस्त शख्सियत थे। अब पहले ही बात की गई कि जी उनको 2 रनवेज दी गई, तो 2 रनवेज पे उन्होंने वो उतरे नहीं। एक मिनट प्लीज़, यानी कोई ऐसी बात करनी चाहिए इस वक्त जो लोगों को हजम, मुझे लोगों का मूड अच्छा नहीं है इस वक्त, लोग परेशान हैं, कम बयान आए ना, कम बातें हों तो अच्छा लगेगा। 2 रनवेज नहीं, पायलट का अपनी मर्जी उन्होंने नहीं उतारा। पायलट क्या मतलब है उसका, वो कोई आपने देखा कितने कॉन्फिडेंटली वो बात कर रहे हैं, जो दुनिया में नहीं रहता उस पर डाल देते हैं। ट्रेन का हादसा हुआ, वो जो था वो जनाब जो ट्रेन का ड्राइवर था वो नशे में था, जो नहीं होता उस पर डाल देते हैं मलबा सारा। अच्छा, अब वो उसने वो नीचे आए हैं, ठीक है, और नीचे आने के बाद वो जो मोहम्मद जुबैर बच गया बंदा बीच में से, अल्लाह ने महफूज रखा है उनको, वो ये कहते हैं कि 2 दफ़ा लैंड करने की कोशिश की है। अच्छा, अब लैंड करने की कोशिश की है तो लैंडिंग गियर क्या चीज़ होती है? लैंडिंग गियर ये होती है कि पहिए नहीं खुले, जहाज़ के पहिए नहीं खुल रहे थे। अब जहाज़ ऊपर होता है, हम ऊपर होता है ख़ास जगह पे जाके उसके पहिए खुल जाते हैं, और अगर तो उसने पायलट ने बता दिया होगा कि मेरे पहिए नहीं खुल रहे। जब पहिए नहीं खुल रहे तो क्या नीचे कोई फोम बिछाया था? कोई तरीका है क्रैश लैंडिंग का? दुनिया में 7, 8, 10, 50 हज़ार जहाज उड़ते हैं रोज, ये क्रैश लैंडिंग्स होती हैं, सब कुछ होता है। कोई तरीका था एयरपोर्ट पे, कराची एयरपोर्ट पे रनवे पे उतर जाओ, और भाई उसके लैंडिंग गियर ही नहीं है, तो क्या कहां पे उतरेगा वो? कोई अरेंजमेंट किया आपने? पहली बात। अच्छा, दूसरी बात, उसके पास दोनों जगह थी, उसने उतरने से खुद इनकार कर दिया। और अच्छा फिर वो दूसरा चक्कर लेने चले गए, यानी वो मैंने कहा ना बस मलबा डाल दो, जो दुनिया में नहीं है उसमें मलबा डाल दो। चलें, अब वो जो मोहम्मद जुबैर कह रहे हैं और जो जहाज की तस्वीरों में भी नजर आ रहा है कि जहाज डैमेज हुआ है, इसका मतलब जहाज नीचे आया है और उसने बेली लैंडिंग हुई है, और बेली लैंडिंग के दौरान उसको इंजन को नुकसान पहुंचा है। अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं मुझे पता नहीं चला। अच्छा, पता नहीं चला तो इतना, इसका मतलब इतना खौफनाक बेली लैंडिंग का इंपैक्ट था कि उसके नतीजे में इंजन डैमेज हो गए, दोनों इंजन डैमेज हो गए। तो उसके बाद जहाज वो फिर ऊपर गो अराउंड उधर ही एयरपोर्ट के अंदर ही घूमते रहे आप जी। ओ भाई, आपने इस दौरान क्या किया? कोई हंगामी नीचे उसको कोई लैंडिंग को बताते ना उसको कि उसके पहिए नहीं खुल रहे, यहाँ पे फोम बिछा दिए, यहाँ पे वो फायर फाइटिंग अमूमन होता है, पूरी दुनिया में हम देखते हैं, ये आम चीज होती है। नहीं वो कच्चे पे उतार देते हैं जहाज को, होता है, मशीन है। लेकिन बातें अजीब कर रहे हैं, वहां पे आबादियां बनी हुई हैं। ओ भाई, मैं किसी जगह पे, अगर मैंने लाहौर से कराची जाना है, मेरा मसला है, पहले मैं जहाज का वो चेक करूं कि कब खरीदा गया था, यानी मैं अपने ट्रेवल एजेंट, क्या बातें, कैसी बातें कर। गुलाम सरवर साहब आज पहले नहीं, एक मिनट, गुलाम सरवर साहब को छोड़ देना, हर एक को बस इस वक्त सुने, इनको पब्लिक का मूड नहीं पता असल में इस वक्त कि लोग क्या किस मूड में है इस वक्त। मैं जब जहाज का टिकट कराऊं, एक तो पता नहीं उन गरीबों ने सीट कैसे ली होगी इन हालात में, ठीक है, कितने का टिकट था उसमें लोग, और अच्छा पीआईए ने जहाज दिया, बड़ा जहाज दिया, एयरबस, वो बाहर से फ्लाई करके आए जहाज, मस्कत गया है, तो जहाज बिल्कुल सही। मसला ये कि एक बात कर दें और बात बता दें क्या हुआ, क्या है, वह खत्म। जितना बोलेंगे झूठ, इधर से उधर मैच हो रहा है, वो कुछ कह रहे। अच्छा, अब जनाब वो जहाज जो है वो गो अराउंड हो रहा है, उधर घूम रहा है, तो उस वक्त उसके इंजन फिर फेल हो गए हैं, क्या हुए हैं, वो आखिर में वो कह रहा है आई लॉस्ट द प्लेन, और कॉन्फिडेंस उसका आप देखें ना, कितना पायलट, वो अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे सबके, वो कॉन्फिडेंटली बोल रहा है, वो बात कर रहा है। और उस वक्त अल्लाह जाने क्या अंदर मनाजिर होंगे, क्या अंदर सूरत हाल होगी। और उसके बाद वो जहाज जो है वो बेली लैंडिंग कर रहा है, और करके उसके बाद ऊपर चला गया। तो फिर इस दौरान आपने क्या किया? इस दौरान आपने क्या किया? आपने वहां पे उसको प्रोवाइड किया कुछ आपने कुछ खप मची एयरपोर्ट पे, यार एक जहाज है जो मेडे किया, और ये कब, कितनी देर पहले की क्लिप है, और इसका पीछे का हिस्सा किधर है इस गुफ्तगू का? मुकम्मल इंफॉर्मेशन डॉक्टर साहब कर लेनी चाहिए। ब्रेक ले लेते हैं, एयरपोर्ट पे क्या तैयारी करते हैं? अगर किसी के गियर जो है वो उसको प्रॉब्लम हो जाए, उसके पहिए ना खोलें, तो क्या अरेंजमेंट आप करते हैं? कितने आपके एयरपोर्ट से आ रहे हैं, पहले हम बहरानों से गुजर रहे हैं, क्या हम इन सानेहात के देखिए, 2 चीजें होती हैं ना, एक होता है, एक आम, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा,
वो जहाज़ों वगैरह मसला होता है ना, वो कहते हैं यार मुसाफिर प्रायोरिटी हैं, मुसाफिरों को बचाओ। हमारी होता है कि यार मशीन को बचा लो, मुसाफिर तो आते जाते हैं ना, छोड़ दो। डॉक्टर साहब ब्रेक ले लेते हैं, प्रायोरिटीज अलग अलग है ना मुल्कों की। जी ब्रेक लेते हैं, वापस आके डॉक्टर साहब से मजीद मौजूआत पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले आपने बात की कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर को बहुत सारे बहरानों का सामना करना, बहुत सारे बहरान। बच्चे क्या करेंगे, स्कूल बंद हुए थे 1 तारीख तक। सरकारी स्कूलों का तो सिस्टम वो नहीं है कि जहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन हो। जी स्कूलिंग कैसे होगी? इम्यूनिटी पासपोर्ट इशू होंगे, एक मुल्क दूसरे मुल्क के शहरियों को आने की इजाज़त देगा तो पासपोर्ट के आपका टेस्ट, आपके पास एंटीबॉडीज़ हैं क्या है, वो पूरा डेटा होगा। ये आने वाले दिनों में कैसे होता है। लेकिन आज जो मैंने बात की है ना, देखिए सबसे संगीन बात ये है कि इंडिया कंटेन हो चुका है। ये तो पुरानी बात थी कि चारों तरफ चाइना उसके आगे है। इंडिया के ऊपर कब्जा हो गया है चाइना का। जो खौफनाक बात है वो इंडिया के ऊपर कब्जा हो गया चाइना का, और इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। अब मसला ये है कि अब इंडिया ये नहीं कि हम करेंगे, हमें होगा, हम जाएंगे, आजाद कश्मीर करेंगे, गी खत्म हो गया, हो चुका, ठीक है ना। अब क्या इंडिया अपनी सरजमीन को, चाइना बैठा है तो चाइना हमारा भाई है, हम ही समझे ना। अच्छा बात यह है कि अब चाइना बैठ गया कि आपकी जमीन पे कब्जा हो गया, इंडिया की जमीन छिड़ गई, निकल गई उनके हाथ से मोदी पॉलिसीज। और फिर अमेरिका कह रहा है कि लड़ जाओ चाइना से, हमारे पीछे पीछे वो चलेंगे, हम वो लेके वो जो है वो जहाज़ों में बैठ के चलेंगे, जबूती से गुजरेंगे और आएंगे तुम्हारी मदद को। भाई मसला ये है कि अब यहाँ पे मोदी साहब ने इतनी नफरतें उभार दी हैं मुल्क के अंदर कि अब मुझे डर है कि कोई एक लॉबी वहां पे खड़े होकर ये ना कहना शुरू कर दे कि चीन से लड़ जाओ, और लड़ जाओ, पै जाओ चीन पे हमला करके। वो पूरा इंतजार कर रहा है जी, वही देखिए अमेरिका पीछे खड़ा है। ये जो है मोदी ऐसी जगह ले गए हैं इसको, इंडिया को, कि मुझे नहीं पता ये वापस कैसे आएंगे। मोदी वापस कैसे लेकर आएगा यहाँ पे मसाइल को? वो डिप्लोमेटिक चैनल्स दाएं, कब्जा हो गया ना, कब्जा हो गया। अब वो जमीन छुड़ाएंगे अपनी, फिर वो तो हांगकांग के ऊपर आपको बड़े सख्त रूल्स, जो मैं कल परसों इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। हांगकांग के बारे में बड़े सख्त रूल्स चाइना के आ गए हैं कि बिल्कुल जो है ना वो कुछ बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है चाइनीज। और वो दिन भी चले गए। देखिए अमेरिका का एक इमेज होता था, अमेरिकन ड्रीम, खूबसूरत, मदद करेंगे दुनिया की। अब वो अमेरिका फर्स्ट आ गया, मतलब इंडिया 3rd 4th 5th 8th नहीं, अमेरिका फर्स्ट है। और 1 लाख तादाद जो होती है ना, ये नफसियाती तौर पे बड़ी ख़राब होती है कि 1 लाख अमेरिकी शहरी जो है वो इस वजह से ख़त्म हो गए कि सबसे बड़ा जो मुल्क है, और फिर वो चाइना वायरस, और वो भी नहीं चला WHO में डबल। तो मुझे अब आने वाले, और दूसरी बात ये कि जब आते हैं वापस ईद के बाद, तो ये जो 2-3 महीने की पॉलिसी रख के सारी दुनिया चल रही थी, अब चूंकि लड़ना नहीं है, साथ जीना है, तो कैसे जीना है भाई एक वायरस के साथ, ना जिसकी दवाई है और ना इसकी वैक्सीन है, लेकिन जीना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नायरा अली को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ जी। कोविड और 19 यानी हम भाई भाई हैं, अब लड़ना नहीं है, अब साथ उसके रहना है, और नए नॉर्म्स के साथ, नए नॉर्म्स कैसे रहना है, क्या करना है वायरस के साथ, उसकी शराइत पे वो देखते हैं आने वाले दिनों में। जिन जिन ममालिक में दुनिया भर के ईद मनाई जा रही है, कल दिल की गहराइयों से आपको ईद मुबारक और नेक तमन्नाएं। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।